वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और भारत का 14 फरवरी को स्केड्यूल मैच, इसमें पाकिस्तान ने खेलने से साफ इनकार कर दिया है। वजह है बांग्लादेश के साथ आईसीसी का रवैया। उसके बाद हमने देखा कि भाई थरथली सी मच गई है। पहले तो श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान के बोर्ड से डायरेक्टली रिक्वेस्ट की। इसके अलावा आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा वफ्द के हमरा इस वक्त एज बी स्पीक लाहौर में मौजूद हैं और चेयरमैन पीसीबी और उनकी क्रू से उनकी मुलाकात हो रही है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीन इस्लाम भी इस मुलाकात में शरीक है। क्या इस बात के चांसेस हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो सकता है? प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ है, क्रिकेट एक्सपर्ट नजीबुल हसनैन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एआईवाई में अपना शो भी करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। जो इतनी मुलाकातें हो रही हैं ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने हो रही हैं, ये तो खुलेआम हो रही है, पसे पर्दा भी कुछ कोशिशें हो रही होंगी। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान और भारत का मैच के ऊपर पीसीबी का स्टांस बदलने को तैयार हो जाएगा, खासतौर पर श्रीलंकन बोर्ड ने जिस तरह से अप्रोच किया पाकिस्तान को? देखिए मारिया, जहां तक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है तो अभी अगर वो आपको दोस्तियों का वास्ता दे रहे हैं कि दे हैड स्टूड विद अस व्हिच वी कांट डिनाई इन आवर टफर टाइम्स, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट तो उन्होंने किया। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि दे वर्चुअली एक्ट एज ए लैप डॉग ऑफ बीसीसीआई। सो वो तो एक चीज क्लियर है। लेकिन जहां तक आपने बात की ना कि ये मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ना आपको हमें दो नजरिए रखने हैं। एक तो नंबर वन, हुकूमत पाकिस्तान का डिसीजन है ये, और जिस पे आपने जो है इनएक्ट करवाया कि हम क्लॉज 12 ऑफ ये जो है मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, जिसमें आप फोर्स मेजोर जो है वो इनेक्ट करेंगे, लेकिन वो आईसीसी ने डिनाउंस करने की कोशिश की और पीसीबी से रब्ता किया कि इसमें आपके फोर्स मेजोर बनता नहीं है क्योंकि आपकी रीजनिंग उस तरह की नहीं है। तो वो तो खैर एक लिटिगेशन में आप जा सकते हैं, इफ यू हैव टू स्टैंड फर्म ऑन योर स्टैंड कि यू आर नॉट गोइंग टू प्ले, क्योंकि आप क्यों नहीं खेल रहे। एक तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ, और दूसरा ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉल्ट लाइंस हैं, जो इंडिया की हेगेमोनिक प्रेजेंस है, जो उनका एटीट्यूड है, जो पोलिटिसाइजेशन है। प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के यही कहा उस दिन और रीअफर्म किया कि हम नहीं खेल रहे। लेकिन अब इसमें एक जो सोचने की बात है, जो कि लोगों को देखना होगा कि आईसीसी इस वक्त बहुत वीकर विकेट पे। ठीक है कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई, वो डेस्परेट हैं, इमरान ख्वाजा भी आए हैं, उनके डायरेक्टर एसोसिएट मेंबर्स के भी आए हुए हैं आईसीसी के, जिनका ताल्लुक यूएई से है, और ऑब्वियसली बांग्लादेश के अमीनुल इस्लाम भी आए हुए हैं जो हेड करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट को। तो उसमें मुझे सोचने की बात यह है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, 2025 में इंडिया का, और उन्होंने बैन कर दिया था ड्रीम 11 फैंटेसी एप्लीकेशंस को, और सरोगेट एडवर्टाइजिंग वैसे ही अलाउड नहीं है। तो ये 750 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान जो है वो पेरेंट ब्रॉडकास्टर को हुआ। तो जिस वक्त उन्होंने ये राइट्स उठाए थे आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग 3 बिलियन डॉलर के, और 2027 तक का साइकिल था 2024 से, और जो उन्होंने डिजिटल राइट्स उठाए थे 3.02 बिलियन डॉलर्स के, वो उन्होंने आरओआई में इन चीजों को रखा हुआ था मद्देनजर के 750 मिलियन जो है वो फैंटेसी 11 से आएंगे। ड्रीम 11 का इवन शर्ट वापस हुई, लोगो हटा दिया गया इंडिया की टीम से। तो इन्होंने कोशिश की थी, जियो स्टार ने जाके आईसीसी को वापस करने की कोशिश की थी, फोरफीट करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लेसर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी जो और पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जिनमें सोनी पिक्चर्स था, जिनमें नेटफ्लिक्स था, जिनमें अमेजोन था, वो इंटरेस्टेड नहीं थे। और आगे आईसीसी को मुसीबत पड़ जाएगी 2027 से 2031 के साइकिल में ये राइट्स बेचने के लिए। यहाँ तक वो तैयार हैं कि वो 3 बिलियन से लेके 2.4 बिलियन तक उसकी प्राइस को लेके आने को तैयार है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब अनफॉर्चुनेटली जब 750 मिलियन का चंक निकल गया, तो भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। और बायलैटरल सीरीज का मैं आपको छोटा सा एक एविडेंस दे सकता हूँ। व्हेन आई वाज हेडिंग पीटीवी स्पोर्ट्स, तो ये जब बायलैटरल सीरीज के राइट्स आए थे विद इंडिया एंड पाकिस्तान सीरीज, वो 48 मिलियन डॉलर के थे, लेकिन विदाउट इंडिया पाकिस्तान सीरीज वो सिर्फ 12 मिलियन डॉलर के थे। तो 4 गुना ज्यादा होते हैं। तो अभी जो है ये चीज बिल्कुल आईसीसी का जो 600 मिलियन डॉलर का फ्रेमवर्क का इकोनॉमिक मैट्रिक्स जो वो कमाते हैं एनुअली, जहां से वो फिर ग्रांट्स देते हैं, जिसमें से 231 मिलियन इंडिया ले जाता है 38.5, और पाकिस्तान को सिर्फ 5.5% मिलता है, जो कि 34.5 मिलियन डॉलर बनता है एनुअली। हालांकि पाकिस्तान का अगर आप ब्रांड इक्विटी की निकालें, जिस तरह 62% आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान की व्यूअरशिप और जो आता है रेवेन्यू, तो उसमें पाकिस्तान का कम से कम 23.3% शेयर होना चाहिए, कोई 140 मिलियन डॉलर के करीब। तो अब पाकिस्तान बड़ी स्ट्रांग अच्छा। पोजीशन में है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना है?
तो बांग्लादेश जो है उसकी रिपेट्रिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि स्कॉटलैंड अब तो मैच भी खेल गया वर्ल्ड कप में। तो आप कम से कम जी। पार्टिसिपेशन फी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, पार्टिसिपेशन फी उनको दिलवाएं इस टूर्नामेंट की, प्लस जो डैमेनिंग जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है प्लेयर्स को, वो जो है वो हम्म। करेगी। उसके साथ आईसीसी जो है उनको कॉम्पनसेट करे, रिकम्पेंस करे। ठीक है। हम्म। सेकेंडली जो है वो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है कि यही जो मैंने आपको एनुअल ग्रांट की बात की वो बढ़ाएं। वो ठीक है 23% तो नहीं कर देंगे, लेकिन आपकी एक फुल प्रूफ कमिटमेंट हम्म। होनी चाहिए। ट्रस्ट द करंट आईसीसी जो हेड ने जे शाह, वो टोटली ठीक है। पोलिटिसाइज्ड है। हम्म। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम्म। है बायलैटरल सीरीज का न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया पाकिस्तान का आगाज हो, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये हम्म। दोनों टीमें खेले, क्योंकि नहीं खेलती हैं, सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन खत्म हो वहां पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई हम्म। आईसीसी होस्टिंग राइट्स मांगे किसी आगे के टूर्नामेंट के, तो आप जब ये कर लेंगे फिर ठीक उसमें है। एक और element होगा कि आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कन्विंस करना है। अब हम्म। आपको मुझे ये नहीं पता कि क्या गवर्नमेंट क्रिकेट की वजह से है या पोलिटिसाइजेशन की वजह से है, या और बैक एंडेड आपके हम्म। वो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान हो गया, या अभी भी बात हो हम्म। रही, तो जो रिग्रेटेबल एक सान्या हुआ है 2 दिन पहले इस्लामाबाद में। ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी लेकिन ये जो होंगी। आपने चार नुकात बताया ना कि एटलीस्ट अगर निगोशिएट करने हैं तो ये चार इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर हुकूमत को पीसीबी को स्टांस लेना होगा। नजीब, यही सवाल मैं आपकी तरफ आके लेके आती हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि आईसीसी के डिप्टी चीफ यहाँ पे, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी यहाँ पर है। अब बांग्लादेश तो दोबारा इस वर्ल्ड कप के अंदर उनको अकोमोडेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मोर और लेस ये चांस है कि पाकिस्तान एक बेहतर डील निगोशिएट कर सकता है एट दिस पॉइंट, जहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ से हम इस वक्त निगोशिएट कर सकते हैं। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है इस वक्त इस मुलाकात के बाद आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो हमें पता चल गया है ना कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हम्म। ये है कि जिस तरह से हमारे साथ रवैया रहा है, अब खुद भारतीय जर्नलिस्ट इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आईसीसी इज लाइक दुबई ऑफिस ऑफ बीसीसीआई। तो वो चीज अब खत्म होनी चाहिए। जब आप कहते हैं ना ये मैच क्यों इसके पीछे इतने लगे हुए हैं, क्योंकि दिस इज द मनी मेकर। आपको भी सारी डिटेल में डॉक्टर साहब ने चीजें समझाई हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया पाकिस्तान की गेम की, इररेलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं, या ये राइवलरी अब काफी टाइम से वन साइडेड लग रही है। लेकिन इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती, पैसा ये मैचेस कमा के दे रहे हैं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच खेलने से पैसा बन रहा है तो उसमें खाली इंडिया तो नहीं है ना, अकेले तो नहीं खेल रहा। तो ये चीज सबको रियलाइज करनी है, और इस बाइकॉट के बाद अब ये समझ में आता है। लेकिन सवाल वही है कि पाकिस्तान अब क्या डिमांड करेगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि हमने जो हम्म। फैसला लिया था वो हमने बांग्लादेश का साथ दिया था तो उसको वापस ले आइए। अभी डॉक्टर साहब ने कहा अब स्कॉटलैंड आ गया, एक मैच भी खेल लिया, तो ये तो हम्म। इम्पॉसिबल है। तो अब हम्म। आपने आगे बढ़ना है, जो बांग्लादेश का नुकसान हुआ है वो उसको देना है। पाक जैसे अभी एक बात हम आज सुबह से ही कर रहे थे, किसी आईसीसी इवेंट के राइट्स हमें भी मिलने चाहिए, उन्हें भी मिलने चाहिए, बायलैटरल सीरीज शुरू होनी हम्म। चाहिए। और इस बार ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हमारे साथ धोखा हुआ था, जब बिग थ्री वाला मामला हुआ था कि एमओसी पूरा हो एमओयू पूरा हो गया और उसके बाद भी एंड में उस बात से मुकर गए। वो जो एक उनके पास हमेशा का एक चीज होती है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, अब इस तरह की चीज ना हो। ये हम्म। सारे वादे हमारे साथ जो हो वो वफा भी हो, तभी हमें इसके लिए खेलना है। क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि क्रिकेट हम्म। हम सब चाहते हैं हो, डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही जी। है, ये मीटिंग हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्रिकेट होगी तो सिर्फ और सिर्फ बराबरी के साथ। और नजीब, आप जाते हुए आखिरी कमेंट, क्या आपको लग रहा है कि 14 तारीख को पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है? व्हाट्स योर गेस? 15 तारीख को मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच, जिस तरफ ये जा रही है ना चीजें, और जो बैठ के बात हो रही है, और ये तो मुझे लगता है आई एम अ लिटिल होपफुल। कुछ दिन पहले तक मुझे नहीं लग रहा था, हम्म। लेकिन अगेन डॉक्टर साहब ने बात की, अभी जितनी भी ये बातें हो जाएंगी ना, फिर आप जाएंगे दोबारा वजीर आजम के हम्म। पास, और फिर हुकूमत की अप्रूवल हम्म। होगी तो ये मैच हो पाएगा। तो बस ये सोचते हैं कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बेहतर हो वही हो। बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन और डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब